हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले संज्ञा का बोध करेंगे। आखिर संज्ञा है क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और उसके भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी व स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं छात्र बैठे हैं। छात्र बैठे हैं ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर हम प्रत्येक छात्र का नाम बोलेंगे जैसे सुरेश, रमेश, सीता, गीता, लक्ष्मी, ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उसके संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था बालक, बालिका, पशु, फल, सब्जी, पक्षी, नदी, पर्वत, देश, पुस्तक, गांव, नारी, नर आदि। इनमें हम छोटे उदाहरण को ले रहे हैं जैसे पशु। अब पशु है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर हमने कह दिया गाय, बैल, बकरी, ये हो गया व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के भाव, गुण, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कोई दृष्टि पदार्थ नहीं है, मतलब दिखाई नहीं देता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुख, दुख, भय, क्रोध, बुढ़ापा, यौवन, मिठास, खटास, हंसी, पढ़ाई आदि, ये सब है भाव जो हम अनुभव करते हैं, जिसकी अनुभूति होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बदलते हैं। जैसे लड़का, तो भाववाचक संज्ञा बन गई लड़कपन। मित्र से मित्रता, सेवक से सेवा, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, ईश्वर से ऐश्वर्य। इसी तरह बहुत सारे शब्द जो संज्ञा शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। पशु से पशुता, बूढ़ा से बुढ़ापा और देव से देवत्व। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ हम एक और चीज़ जान लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। किसी एक व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा उसकी संपूर्ण जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, सावित्री, गांधी, विभीषण, जयचंद्र आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, और जब हम इनके नाम का प्रयोग एक जाति के लिए करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं, आज प्रत्येक स्त्री सीता, सावित्री जैसी नहीं रही। अब यहाँ पे सीता और सावित्री नाम तो आया है, किसी व्यक्ति का नाम आया है, परंतु यहाँ एक वाक्य में वो पूरा एक जाति का, मतलब एक चरित्रवान स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। एक और उदाहरण हम देख लेंगे, देश का प्रत्येक नेता गांधी नहीं है। अब इसमें भी गांधी जी नाम आ रहा है एक, लेकिन ये एक जाति का बोध करा है, मतलब देश सेवा का बोध करा रहा है। इसमें भी गांधी नाम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में बदल गया है। आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जब जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध नहीं कराकर किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। जैसे पंडित, महात्मा, गुरु, मौलवी आदि जातिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए अगर ये प्रयोग किया जाता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पंडित जी से तात्पर्य नेहरू जी से है, इसलिए ये केवल एक व्यक्ति का बोध करा रहा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, यहाँ महात्मा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, परंतु ये महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। एक और उदाहरण दे रहा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। अब यहाँ गुरुदेव शब्द जातिवाचक संज्ञा होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है।